देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, हम तत्सम और तद्भव शब्द कैसे बनते हैं यानी शब्दों के प्रकारों की जानकारी देख रहे हैं। तो हमने पांचवा नियम देखा है पिछले वीडियो में। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, जैसे कपूर कर्पूर, ज्येष्ठ ज्येष्ठ, यानी कि उसी रूप में जैसे संस्कृत में है वैसे तद्भव में प्रचलित होते हैं। अब हमने 5 नियम के अनुसार तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप तद्भव शब्द में कैसा होता है इसकी जानकारी देखी है। ऊपर उसके कुछ शब्द नमूना के लिए मैंने दिए हैं। अब देखो, हम तीसरा प्रकार है शब्दों का देशज शब्द, वह देखेंगे। अब देशज शब्द किसे कहते हैं? देश में ही जन्म लेने वाले किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनका भाषा में प्रयोग होता है, ऐसे देशज शब्द। जैसे मनगढ़ंत है ना, अपने ही देश में किसी भाषा में प्रयुक्त जन्म लेने वाले या बन गए शब्द देशज शब्द होते हैं, यानी देशी शब्द। जैसे मनगढ़ंत, लपलपाना, अंगोछा, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, अनल, कटी, चिकना, नाला, लुंगी, बाजरा, कपास, पान, परवल, सरसों, इडली, यानी ये शब्द देशज शब्द है। फिर उसके नीचे कलकल, अनुकरण, डोसा, ताला, खटखटाना, ये भी शब्द है। चाहे द्रविड़ शब्द हो, उसमें अनेक प्रकार के दूसरे भाषा के भी शब्द इसमें आए हैं, तो ये देशज शब्द अपने देश में ही बने हुए। अब चौथा प्रकार जो है विदेशी शब्द, यानी परीक्षा में शब्द संपदा में परिच्छेद में जो आए विदेशी शब्द ढूंढकर लिखे, ऐसा पूछा जाता है। या परीक्षा में आए ऐसा भी पूछते हैं कि जो शब्द संपदा में तत्सम और तद्भव शब्द है ना, उसका रूप बनाइए या शब्दों का पहचाने ये कौन सा शब्द है, ऐसा भी पूछते हैं। तो विदेशी शब्द कौन से है और उसकी परिभाषा क्या है? अन्य देश की भाषा से प्राप्त हुए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। अन्य देश की भाषा से, है ना, विदेश के जो शब्द हमें प्राप्त होते हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। जैसे हमने कुछ भाषाओं के यहाँ शब्द लिए हैं। अरबी, अरबी में कौन से शब्द आए हैं हमारे हिंदी में? अदालत, औरत, आदमी, इज्जत, ईमान, एहसान, कुर्सी, खत, लिफाफा। तो ये अरबी से हमारे हिंदी में ये शब्द आए हैं, ये विदेशी शब्द है। दूसरा फारसी, फारसी में कौन से शब्द आए हैं? आमदनी, उम्मीद, कमीना, गवाह, गिरफ्तार, शादी, चश्मा, तमाशा, उस्ताद आदि। यानी कि ऐसे और भी कुछ शब्द है जो कि फारसी भाषाओं में हमारे यहाँ आए हैं। तीसरा है पुर्तगाली, पुर्तगाल से कौन से शब्द आए हैं हिंदी में? तो गमला, बाल्टी, कमीज, पपीता, गोभी, काजू, संतरा, अनानास, कर्नल, तोलिया आदि। ये पुर्तगाल से शब्द हमने हिंदी में लिए हैं। अब चौथा है तुर्की, तुर्की से कौन से शब्द आए? तुर्कस्तान से, तुर्की भाषा से कैंची, तमचा, तोप, दारोगा, बीवी, बेगम, लाश, उर्दू। देखो ये शब्द तुर्की से, तुर्की भाषा से हमने लिए हैं। पांचवा है चीनी, चीनी से, चीनी भाषा से कौन से शब्द आए? चाय, जो कि हम हर दिन पीते हैं,
चाय शब्द, लीची, चीनी शक्कर और चीकू, ये शब्द चीनी भाषा से हमने लिए हैं। अब है अंग्रेजी शब्द। तो अंग्रेजी शब्द कौन से हमने लिए हैं? नोट, नोट शब्द अंग्रेजी है। वोट, जो हम करते हैं ना वोट नेता लोगों को, वो वोट। देखो, इंजन, बटन, रेल, रोड, पार्क, मोबाइल, कैमरा, स्कूल आदि, यानी और भी है। तो ऐसे अंग्रेजी शब्द हमने हिंदी में लिए हैं। तो शब्द संपदा में ये तत्सम, तद्भव शब्द पूछे जाते हैं, या परिच्छेद से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने के लिए भी कहते हैं। तो मैंने जो प्रयास किया है, तत्सम और तद्भव शब्द और उसके कुछ 5 नियम आपको दिए हैं, उसके अनुसार ये तत्सम और तद्भव शब्द हम लिखेंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये तत्सम और तद्भव शब्द का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।